जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इफिशियंसी सॉलिड स्टेट में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इफिशियंसी। हम निकालते हैं क्योंकि यहां से क्या आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपकी जो इफिशियंसी है बेटा, इसमें आपको इफिशियंसी जो है बेटा आपको वो ओनली क्यूबिक यूनिट सेल्स की पढ़नी है। किसकी बेटा? क्यूबिक यूनिट सेल की पढ़नी है। और क्यूबिक यूनिट सेल की जो इफिशियंसी है, क्यूबिक यूनिट सेल में कितने, क्यूबिक लैटिस में कितने यूनिट सेल बनते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? पहला, जैसे कि मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था, पहला कौन सा था बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देन कौन सा है दूसरा वाला बेटा? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड थर्ड वन कौन सा है बेटा? फेस, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसमें से जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है इफिशियंसी निकालने का, हर बार जो आता है या तो बीसीसी का आता है या एफसीसी का आता है। 3 मार्क्स में आता है बेटा। और टोटल 4 नंबर का ये चैप्टर है ही हमारा, तो 1 मार्क्स में तो कुछ भी आ सकता है। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया था 1 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें से। और 3 मार्क्स का जो हमारा 80% चांस होते हैं इस चैप्टर में से आने के, वो इफिशियंसी का होते हैं। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। इफिशियंसी वर्ड तो आपने सुना होगा, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी वर्ड का यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा केमिस्ट्री में, यहाँ पे इफिशियंसी का मतलब क्या है। बट जनरल लाइफ में हमारी में इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब बेटा होता है, आप सभी के घरों में व्हीकल्स होंगे, बाइक, गाड़ियां, सब कुछ। उनमें अगर आप सब जैसे पूछते हैं जनरल लाइफ में कि भाई आपकी बाइक कितने का एवरेज दे रही है, क्या बोलते हैं? एवरेज मतलब क्या होता है? वो इफिशियंसी होती है। जैसे कि हम 1 लीटर पेट्रोल डलाए और हमारी बाइक 50 किलोमीटर चली, तो उसकी इफिशियंसी क्या हुई हमारी बाइक के इंजन की? 50%। कितनी? 50%। अब इफिशियंसी का मतलब तो समझ में आ गया जनरल लाइफ में। अब यहाँ पे केमिस्ट्री में हमारा इफिशियंसी का मतलब क्या है बेटा? केमिस्ट्री में इफिशियंसी का मतलब है इन क्यूबिक यूनिट सेल से बेटा, कि जैसे हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है। जैसे सपोज हमारा एक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है, कैसी शेप है इसकी? क्यूबिक की। ठीक है, मैं क्यूबिक क्यों बना रहा हूं बार बार? क्योंकि आप, अच्छा, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 7। और क्रिस्टल लैटिसेस कितने होते हैं बेटा? क्रिस्टल लैटिसेस इन 7 यूनिट सेल्स के 14। याद रखना, क्रिस्टल लैटिसेस कितने होते हैं? 14। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्रिस्टल लैटिसेस कितने होते हैं और यूनिट सेल कितने होते हैं। तो याद है ना सबको अच्छे से? यूनिट सेल 7 और क्रिस्टल लैटिसेस 14। अब बात करते हैं क्यूबिक की। एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 8। सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। हर कॉर्नर पे एक एटम होता है हमारा, एक एटम होता है। ये डिफरेंस दिखा रहा है लेकिन ये डिफरेंस होता नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्यूब बन रहा है वो बिल्कुल अटैच है एक दूसरे से एटम्स। ठीक है, इन एटम से लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है। आपको पता ही है, जब सॉलिड मॉलिक्यूल्स या सॉलिड एटम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, जैसे सपोज ये अटैच है बेटा, ठीक है, एक कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है, तो ये जो स्पेस तो फिर भी रह गया ना, ये स्पेस, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? वॉइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं हमारा किसी यूनिट सेल में, किसी क्यूबिक सेल में। ये जो 3 टाइप्स में से हर सिंपल में तो बेटा ओनली 8 ही क्या होंगे? क्रिस्टल्स। बॉडी सेंटर्ड का बताऊंगा कितने होंगे, फेस सेंटर्ड का बताऊंगा कितने एटम प्रेजेंट होंगे। बट अभी मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, तो इसमें 8 एटम्स बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो हर कॉर्नर्स पे। तो ये एटम्स इस क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम निकालते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इफिशियंसी। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बताओ। अब एक एक करके इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल की, फिर बॉडी सेंटर्ड की, फिर फेस सेंटर्ड की। ये भी बताऊंगा बच्चे बोर्ड में, जब बोर्ड में ये आता है कहां पे गलतियां करके आते हैं, क्या गलती करके आते हैं बोर्ड में, ये भी बताऊंगा अभी। ठीक है,
इसे रफ कर देता हूं मैं। अब बाय वन सबकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा इफिशियंसी हम किसकी निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे सिंपल क्यूबिक की। किसकी बेटा? सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे सिंपल क्यूबिक का? आपको सबको स्ट्रक्चर पता है। सिंपल क्यूब, एक क्यूब बनाओ पहले। क्यूब बन गई। ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है, एक एक एटम रखा हुआ है हर कॉर्नर पे। तो टोटल एटम कितने हैं इसमें? 8। सबको पता है टोटल एटम कितने हैं? 8। अच्छा, इससे पहले इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? उसके अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो बुक में एनसीईआरटी में अलग दे रखा है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। इफिशियंसी निकाल लें, इफिशियंसी परसेंटेज, तो इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बेटा वो कैसे निकालते हैं हम इसमें। देखो सिंपल है, हर कॉर्नर पे हमारा एक एटम रखा हुआ है। अब देखो ये ही थोड़ी सी बात समझने वाली है। जब हम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकालते हैं ना बेटा, तो ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान दो, हमारा जैसे ये फेस है, इस क्यूब का एक फेस है या ब्रिज का कुछ भी है, जो भी है, एक दीवार ले लो कुछ भी बनी हुई है इस क्यूब की, उसमें हमारे 4 एटम है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल एटम के लिए निकालना है। सिंपल में किसके निकालना है? सिंगल एटम के लिए निकालना है। अब सिंगल एटम के लिए कैसे निकालेंगे? देखो इस कॉर्नर से अगर मैं बात करूं, जैसे इस कॉर्नर पे कितना पार्ट इस क्यूब का अंदर जा रहा है, कितना पार्ट जा रहा है? 1/4। देखो ध्यान दो, जैसे स्फीयर है, ऐसे है, तो अगर मैं इस फेस की बात करूं इसमें से, तो 1/4 पार्ट जा रहा है। ठीक है, 1/4। अब देखो कोई स्फीयर है, कोई बॉल है, एज्यूम करो कोई फुटबॉल है या बॉल है, स्फीयर फॉर्म में है। स्फीयर है, उसका ऊपर वाला जो है आधा हिस्सा, आधा हिस्से में से 1/4 जा रहा है इंटीरियर, और जो आधा हिस्सा नीचे वाला बचा उसमें से भी 1/4 जा रहा है। तो टोटल कितना हुआ? 1/8। एक एटम का इंटीरियर में कितना जाता है? 1/8 पार्ट। ठीक है, इंटू 8। 8 क्यों करा बेटा हमने? इंटू 8 क्यों करा? इंटू 8 इस वजह से किया क्योंकि इस क्यूब में हर कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है। तो कितने कॉर्नर है? 8। तो टोटल एटम्स कितने हुए? 8। तो इसका नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितना आ गया? 1। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ में आप सबने पढ़ा है 10th में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बहुत इजी है यार, 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, ठीक है, यहाँ पे आर, यहाँ पे 4/3 गिवन वैल्यू, ये तो पता ही है, पाई की वैल्यू पता होती है, आर की वैल्यू नहीं पता, वो भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी निकालेंगे, अभी निकाल के दिखाता हूं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ठीक है, अब हमें आर किया तो आर की फॉर्म में कर लो क्वेश्चन को, या ए की फॉर्म में कर लो। ठीक है, अब आर कैसे निकालेंगे? देखो इस स्फीयर का, किसी भी सर्किल का, यहां से यहां तक, सेंटर से और बाउंड्री तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। आर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इस कोड को हम पूरी को ड्रॉ कर दे, कहीं से भी सेंटर से पास होके जाएगी, तो उसे डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। ठीक है, ऐसे ही ये भी आर हो गया। और आप सबको पता है क्यूब की सारी साइड, जितने भी साइड्स है इसमें, सब सारी साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है क्यूब में। ठीक है, अब तो ये साइड जब ए है टोटल ए, और ए के इक्वल क्या है? 2r। ठीक है, तो यहां से ए की फॉर्म में भी ले सकते हो इसको, या ए की आर की फॉर्म में भी ले सकते हो। हम आर की फॉर्म में ले लेते हैं, तो आर क्या हो जाएगा? a/2।
नहीं, आर की वैल्यू मिल गई हमें, नहीं मिली बेटा, मिल गई तो अच्छी बात है। चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है a³ अपॉन 2, 2 का क्यूब 8, इतना तो सबको पता है, 2 का क्यूब 8 होता है नहीं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा a³ इंटू 100, a³ से a³ गया, कैलकुलेट करो बेटा, इसको कैलकुलेट करना आराम से बैठ के घर पे, 52.4% इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये वैसे आती नहीं है 3 मार्क्स में, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक का है, बहुत इजी होती है, आती जो है 3 मार्क्स में बीसीसी आती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब या फेस सेंटर्ड क्यूब। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, वो डायरेक्ट तुमसे इफिशियंसी पूछ सकता है सिंपल क्यूबिक की। मैंने बताया आपको यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का बेटा 1 मार्क्स का, और 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ लेता है वो कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल, तो आपको ओनली ये परसेंटेज लिख के आनी है एफिशिएंसी की 1 मार्क्स में। 3 मार्क्स में बेटा ये आएगा नहीं, ठीक है। 3 मार्क्स में बॉडी सेंटर्ड क्यूब आता है सेकेंड पार्ट, और फेस सेंटर्ड क्यूब आता है। इसे रफ करता हूं मैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, ये तो यूज होने ही होने हैं तीनों में, क्योंकि क्यों ये बेटा फॉर्मूले तो लिखे रहने देता हूं मैं, क्योंकि ये फॉर्मूले तो दोनों ही यूज होने हैं, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड में भी और फेस सेंटर्ड में भी, ठीक है। अब सेकंड क्या है बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब मतलब बीसीसी, इसकी इफिशियंसी निकालनी है हमें, ठीक है। ये तो बहुत इजी है और ये 3 मार्क्स में आता है। देखो अब ध्यान देना बेटा, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या था बेटा, सिंपल क्यूबिक में ओनली हमारे पास हर मतलब 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर जो क्यूब बना हुआ है वो था, ठीक है। हर कॉर्नर्स पे एक एटम रखा हुआ है, यही तो था। बॉडी सेंटर्ड का मतलब है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है बेटा इस क्यूब में, इस क्यूब की बॉडी में एक एटम सेंटर में रखना, मतलब एक स्फीयर, एक एटम हमने बिल्कुल क्यूब में सेंटर में रख दिया। आप एज्यूम भी कर सकते हो जिसका रूम में आप बैठे हो उसमें 8 कॉर्नर्स है और कोई बड़ा सा एटम हमने उसके सेंटर में रख दिया, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये इस कॉर्नर पे तो है ही, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे एक हमारा इसके सेंटर में रखा हुआ है ये, ठीक है। और हर कॉर्नर पे तो है ही, इस कॉर्नर पे भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है डायग्राम बेटा, ध्यान से सुनना। फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इसमें ही डायग्राम में करते हो सही है, लेकिन डायग्राम में गलती कर देते हैं बस। बॉडी सेंटर्ड है, इसकी बॉडी पूरे सेंटर में स्फीयर रखा हुआ है, हर कॉर्नर पे है, ठीक है। अब अगर हम इसको मिलाएं, मिला क्यों रहे बेटा, वही रेडियस निकालने के लिए। अभी मैंने बताया था इफिशियंसी का फॉर्मूला, क्या बताया था बताओ, अरे सबको पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों ले रहे हैं बेटा हम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्यों ले रहे हैं, अरे स्फीयर क्यों ले रहे हैं ये तो बताया ही नहीं मैंने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमारा जो एटम है वो किस फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में, इस वजह से हम स्फीयर ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब इंटू 100, इफिशियंसी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहिए सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये रहा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल चाहिए सबसे पहले हमें। वो कैसे निकालेंगे भाई नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। अभी अपने सिंपल का पढ़ा, सिंपल में हमने कैसे निकाले थे बेटा, 1/8 इंटू 8, यही तो क्या था, 8 से 8 कट गया था। 1/8 क्यों किया था, क्योंकि 1/8 पार्ट इस स्फीयर का हमारा इस क्यूब में जाता है, ठीक है। इफिशियंसी मैंने सबसे पहले बताया था कि ये जो क्यूब है, जो क्यूब का स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी एटम है वो एटम इस क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो इफिशियंसी होती है, वो निकालते हैं हम। तो इस एटम का 1/8 पार्ट हमारा इंटीरियर साइड जा रहा है क्यूब का, इस वजह से 1/8 लिया था, और हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, इस वजह से हमने 8 लिया,
इसमें ये तो था सिंपल क्यूबिक का इतना। अब बॉडी सेंटर्ड का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकाल रहे हैं। बॉडी सेंटर्ड के लिए हमने +1 किया। +1 क्यों किया? क्योंकि एक स्फीयर, एक एटम हमने इसके सेंटर में रखा है, इस वजह से हमने इसमें +1 किया। 1 + 1 = 2। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हुए? 2। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस चाहिए हमें स्फीयर के फॉर्मूले में। अब रेडियस निकालना है भाई। रेडियस के लिए हमने लाइन खींच दी, ठीक है, लेकिन ये कैसे निकलेगा? चलो इसका मान लिया हमने r, इसका हो गया 2r और ये हो गया r। ये 2r क्यों लिया? क्योंकि ये बेटा पूरा डायमीटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड कैसे निकालेंगे? बट ये साइड कैसे निकलेगी? देखो ध्यान दो, ऐसा बन रहा है साइड। देखो अब मैं इसे बहुत इजी बनाता हूं। इस वाले कॉर्नर से हमने अगर एक लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर दी तो ये ट्राइंगल देखो कैसा बना, ऐसा बना। उसके बाद जो डायग्राम है हमारा, देखो ये वाला तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, उसके बाद डायग्राम हमारा ये है, ठीक है। ये जो लाइन ड्रॉ कर दी, अगर देखो ध्यान दो, ये साइड हमारी किसके इक्वल होती है? क्यूब की ए। ये साइड ए, ये साइड ए, सारी ऑल साइड्स ए के इक्वल होती है? नहीं, देखो बेटा सारी साइड से ए के इक्वल होती है, तो ये तो हमें पता है ए, ये भी हमें पता है ए, ये भी हमें पता है ए। हमें ये कैसे निकालनी? ये निकालने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए बाद में मैं इसे रफ कर रहा हूं, अभी बनाएंगे इसे भी, ठीक है। इस ट्राइंगल को भी बनाएंगे। अब यार ट्राइंगल की एक साइड ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए? परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस हमारे पास है, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। 10th क्लास का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? देखो निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 10th का फॉर्मूला है। अब हाइपोटेनियस निकालना है, तो परपेंडिकुलर की साइड कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बेस की ए स्क्वायर, ठीक है। ए साइड है, स्क्वायर लगा दिया हमने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर, नहीं? अच्छा, अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। अगर हम इस स्क्वायर को उधर ले गए तो √2, और रूट से a का तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो √2a आ गया, ठीक है। ये वाली साइड क्या आ गई हमारे पास? हाइपोटेनियस √2a। अच्छा, ये वाली साइड आ गई हमारे पास √2a। अब ये वाली साइड √2a आ गई, अगर ये वाली साइड, तो ये वाली साइड हमें गिवन है a, ये √2a, इसको तो निकाल ही लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे? अरे बहुत ही तो सारे बच्चे, मैंने बताया आपको ये वाला जो है, ये वाली जो साइड हमने इस ट्राइंगल की निकाली अभी हाइपोटेनियस के थ्रू, तो क्या है हमारा? √2a, ये वाली साइड। अब देखो ये वाली साइड अगर हमारी आ गई, और ये साइड हमें पता ही है क्यूब की क्या होती है? a, तो ये वाली साइड भी तो निकाल सकते हैं हम, जैसे हमने ये साइड निकाली थी, वही देखो ध्यान दो, वही बन रहा है, नहीं बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, दो साइड गिवन है, दो साइड अगर हमारे पास आ गई तो थर्ड साइड हाइपोटेनियस के थ्रू फिर वही फॉर्मूला लगा दो, निकाल लो यार, सिंपल है। देखो इस ट्राइंगल को बनाते हैं, यहाँ पे क्या है? ये साइड ए, ठीक है, ये वाली अभी निकाली है हमने, और ये हमें निकालनी है। ये वाली क्या है बेटा हमारी? अभी निकल के √2a। अच्छा, अब ये हाइपोटेनियस, ये तो हमें निकालनी ही है पाइथागोरस के थ्रू, तो निकाल लो भाई फिर। हाइपोटेनियस स्क्वायर फॉर्मूला तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ए स्क्वायर प्लस √2a स्क्वायर, नहीं, हाइपोटेनियस स्क्वायर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर रूट से स्क्वायर गया तो 2 बचा, और ये क्या है? ए स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा बेटा आप ध्यान दो, ये आ गया। अब ये टोटल कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 3a स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्क्वायर फिर उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? h इक्वल टू √3, स्क्वायर से रूट गया तो √3a आ गया। क्या आ गया बेटा? √3a। तो ये हमारी क्या आ गई साइड? √3a आ गया, नहीं आया? अच्छा, अब अगर ये आ गया √3a, और ये किसके इक्वल है? हमारे रेडियस क्या आ रहा है? r + 2r + r। अच्छा, यहां पे निकालते हैं। हमारी साइड क्या है बेटा? हाइपोटेनियस क्या है बेटा? बताओ। √3a, ये आ गई, और ये क्या है बेटा? टोटल
टोटल क्या है हमारा ये r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया 2r प्लस 2r 4r। अच्छा अब यहां से r की वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे सर, बहुत ईजी है। कैसे, √3a अपॉन 4। तो रेडियस क्या आ गया हमारा, रेडियस क्या आ गया बेटा √3a बाई 4। ठीक है, देखो भाई ये अभी हमने r की वैल्यू क्या आई थी हमारी, क्या आई थी, इधर लिख लेते हैं, r की वैल्यू हमारी क्या आई थी √3a बाई 4, यही तो आई थी, नहीं अरे 4r तो ये था और √3 हमारा ये आया है √3a, यही तो आई थी, हाँ यही आई थी। चलो अब फॉर्मूला रखते हैं इफिशियंसी। अब तो सभी कर लेंगे, कैलकुलेशन ही तो करनी है, लेकिन फिर भी चलो करके दिखा देते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने आए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 इंटू पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी ये रही क्या आई √3a/4, इस आर का क्या है यहाँ पे बेटा क्यूब। ठीक है, अपॉन क्या आएगा a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब इंटू 100। ठीक है, क्या आया 100। अच्छा इसे सॉल्व कर लो यार, देखो अब कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3√3 है ना, क्यूब क्या हो जाएगा 3√3 a क्यूब अपॉन 4 इंटू 100 अपॉन a क्यूब, ये भाग गया। अब इसे सॉल्व कर लो, √3 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, √3 की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेना 1.71। ठीक है, और a क्यूब से a क्यूब आपने काट दिया इंटू 100। अच्छा √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.71, √2 की भी बता देता हूँ, आगे यूज होगी बेटा कभी अगर बाद में याद हो नहीं हो, 1.41 होती है, देख लेना। ये दो वैल्यू तो सबको पता होनी चाहिए, बाय वाले हो मैथ वाले कोई भी हो। √3 की वैल्यू याद रखे करो 1.71, √2 की वैल्यू याद रखे करो 1.41। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 68%। ठीक है, कमेंट में बताना अगर एक दो पॉइंट आगे पीछे आए तो देख लेना, 67 पॉइंट समथिंग आएगा तो 68 ओवरऑल हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और 3 मार्क्स में आता है, ध्यान दे लो बेटा सारे। ये वाला जो डायग्राम है स्क्रीन पे भी अभी आएगा आपकी पे क्लियर, स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी स्क्रीन पे हम फोटो आपके लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे थर्ड निकालना है हमको, क्या है थर्ड एफसीसी, रफ कर दूं, और जो है गलत लिख दिया 4 का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 64, 4 का क्यूब यहाँ पे 64 आएगा बेटा, क्यों 4 का क्यूब निकालेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ठीक है बेटा, निकाल लेना कैलकुलेशन, मैं रफ कर रहा हूं इसे। अब लास्ट वन है आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, क्या है बेटा वो एफसीसी। एफसीसी का निकालना है हमको क्या, एफिशिएंसी, वेरी गुड। एफसीसी की फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूब, क्या बेटा ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूब की एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखो ध्यान दो, वही बात है, वही क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब में देखो फेस, देखो कितने फेस है, पहले फेस काउंट कर लेते हैं क्यूब की। देखो फेस, ये फेस हो गया एक, तो एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया। अब देखो ध्यान दो, अपने रूम में कितनी दीवारें होती है आपके, हर अगर हम इधर से देख रहे हैं इस दीवार को, अपने रूम के कमरे को, तो एक फेस तो हो गया, ऐसे ही 4 फेस होते हैं किसी क्यूब के या किसी रूम के, 4 फेस, और एक टॉप और एक बॉटम, तो कितने फेस हो गए 6, कितने फेस हो गए क्यूब में 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूला तो इफिशियंसी का वही है बेटा, जो भी हमने 2 में बताया इफिशियंसी का फॉर्मूला वही है, क्या है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे पहले हम
निकालेंगे, वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, देखो सबसे सिंपल है, हर कॉर्नर पे एक रखा है, वो तो हमें पता ही है सबका, 1/8 पार्ट जाता है अंदर, ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है, 1/8 इंटू 8 तो सब में कॉमन है। लेकिन इस बार जो हमारे ऐड हुए हैं, जो एटम ऐड हुआ है, हर फेस पे हमारा एक एटम रखा हुआ है, हर फेस पे, हर कॉर्नर पे भी, हर फेस पे। टोटल फेस कितने हैं? 6, तो 6 फेसिस पे हमारे 6 एटम रखे हैं, है ना? नहीं, अब एक बात देखो, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 6 एटम, तो हमने रखे ही रखे हैं हर फेस पे। एक फेस पे हमें देखने, हर फेस पे हम देखो, बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, अभी मैंने बीसीसी पढ़ाया था ना पहले, देखो उसका क्यूब क्या था, उसमें जो क्यूब था, ये क्यूब था, इस क्यूब में हर कॉर्नर पे एक एक एटम तो रखा था, और एक रखा था बीसीसी में सेंटर में। कहां पे था? सेंटर में। बट जो एफसीसी है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, इसमें हर फेस पे एक एटम रखा हुआ है। इस फेस पे भी, जैसे यहाँ पे भी, ये भी ट्राइंगल है, ये भी, मतलब ट्राइंगल गलत बोल रहा हूं, हर फेस पे क्या है? एक एक एटम रखा हुआ है, ये वाला, हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, और हर फेस पे एक एटम है। समझ में आ रहा है? हर कॉर्नर पे एक एटम है और हर फेस पे एक एटम है। इसका ये डायग्राम जो है बेटा स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी दिखाता हूं मैं बना के। अभी हम सारे कॉर्नर्स के एटम को लेकर नहीं बनाएंगे, एक फेस को ही ले लेंगे, एक फेस से ही मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? देखो बेटा, एक फेस को लेकर उठाएंगे, ठीक है? ये क्यूब है हमारी, ठीक है, ये क्यूब है। अब इसमें से हम इस फेस को ले लेते हैं। कौन से फेस को? इस वाले फेस को ले लेते हैं, ठीक है, इस वाले फेस को ले लेते हैं। इस सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम रखा है, और इस फेस पे एक तो सेंटर में रखा है और यहां पे भी है, ठीक है। इस फेस को मैं उठा लेता हूं, देखो साइड में बना देता हूं, इस फेस को यहां पे बना दिया मैंने, एक फेस बना दिया, इसमें हर कॉर्नर पे रखा ही रखा है, और इसके एक फेस, हर फेस पे एक एटम भी रखा हुआ है। ऐसे ही सारे फेसिस पे एक एक एटम रखा है, और सारे फेसिस, टोटल फेस कितने बेटा? 6 फेसिस, तो टोटल एटम कितने हो गए बेटा? 6 ऐड हो गए, ठीक है। अब यहां से बात देखो, यहां से समझो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि हमने बताया था, इसका 1/8 पार्ट, इस स्फीयर का 1/8 पार्ट हमारा अंदर जाता है। इस स्फीयर का कितना पार्ट जाता है? 1/8, ये वाला जो लेते हैं हम। ऐसे ही इस वाले फेस का जो एक एटम है, इसका कितना पार्ट अंदर जा रहा है? हाफ पार्ट जा रहा है। कितना जा रहा है? हाफ पार्ट अंदर जा रहा है। और जब हाफ पार्ट अंदर जा रहा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हाफ जा रहा है हमारा, तो ये कितने हो गए? 3 + 1 कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 नहीं, और 4 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। अब तो सिंपल है, अब क्या निकालना है? सिर्फ हमें रेडियस। देखो ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड तो आप निकाल ही लोगे पाइथागोरस से, नहीं चलो निकाल ही देते हैं। निकाल क्या लोगे? ये साइड हमारे परपेंडिकुलर a², बेस a², टोटल कितना हुआ? 2a², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर जाएगा अगर हमारा, तो क्या हो जाएगा? √2a। अच्छा, तो ये क्या आ गया हमारा? √2a। वेरी गुड। अच्छा ये क्या है? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r, ये 2r, ये भी r, तो ये कितना हो गया? ये वाली साइड हो गई हमारी √2a, किसके इक्वल है? r, 2r, r, कितना हो गया टोटल? r 4r। तो बेटा देखिए ये हमारा आ गया। अब यहां से r तो आप निकाल ही लोगे, नहीं निकालोगे? वही r की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2a/4, ठीक है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है, ये 1 बचा, और यहाँ पे क्या? 3 = 4, 1 + 3 = 4। अच्छा जब ऐसी कैलकुलेशन होया करे ना, तो बायो वाले या कोई भी, जो भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा, ब्रैकेट यूज कर लिया करो प्लस माइनस में, जिससे कि आपको गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी आ गए, आर भी आ गया। अब तो फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा दो भाई, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 4 × अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आई बेटा? √2a/4 का होल क्यूब, ठीक है।
अपॉन ए क्यूब। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? नहीं आया? अब इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा बताओ, इसे सॉल्व कर लो। देखो √2 की वैल्यू मैंने बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, √2 की वैल्यू अगर यहाँ पे यूज करोगे आप, क्या यूज करना 1.41, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71। वो बीसीसी में यूज होती है √3 की वैल्यू, और एफसीसी में √2 की वैल्यू यूज होगी। ठीक है, हाँ, तो इसका बेटा √2 की वैल्यू यूज कर लेना, और इसका जो टोटल कैलकुलेशन के बाद आएगा आंसर 74% आएगा। समझे? नहीं समझे? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। अच्छा, इसका मैं आपको ये वाला जो है ये वाला स्क्रीन पे आ रहा होगा हमारा डायग्राम अच्छे से। ठीक है, अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, चाहे आप ये वाला फेस ले लो, इसमें ये वाला फेस ले लो या ये वाला फेस ले लो, कोई सा भी फेस ले लो, एक फेस ले लो। जैसे मैंने ये वाला फेस यहाँ पे निकाल के रख दिया, और उसकी साइड्स तो सारे क्यूब की सेम होंगी, आप निकाल लोगे हाइपोटेन्यूज से, डायगोनल निकाल ही सकते हो आप, रेडियस आप कैलकुलेट कर लो, निकल जाएगा इजीली। ये डायग्राम हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब बात ध्यान से सुनो, अगर 3 नंबर में आता है तो आपको ऐसे ही करके दिखाना है, और अगर 1 मार्क्स में पूछता है क्या इफिशियंसी, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज लिख दो, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इफिशियंसी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ ध्यान दो बेटा, देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बच्चे गलतियाँ कहाँ पे करते हैं, बीसीसी में और एफसीसी में, वो गलती बता देता हूँ एक बार, और फिर एंड कर देंगे इस लेक्चर का। ठीक है, गलतियाँ देखो मैं बता देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। गलती क्या करते हैं बच्चे, ये बोल कर आते हैं सर हम तो सही करके आए हैं पेपर में, और गलत करके आ जाते हैं। देखो ये एफसीसी का था, एफसीसी में जो हमने यूज किया एक फेस यूज किया है, बीसीसी में जो हम यूज करते हैं, देखो ध्यान दो बेटा, ये किसका बना रहे हैं हम, ये किसका बना रहे हैं बीसीसी का। बीसीसी में देखो हम एक हमारा सेंटर में होता है, इसमें हमारा फेस पे होता है स्फेयर, और हर कॉर्नर पे तो होगा ही। तो बीसीसी में जो हम लेते हैं कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर लेते हैं, याद रखना वो सेंटर में होता है, एक ही एटम होता है सेंटर में, इसमें हर फेस पे होता है, तो ये वाला कॉर्नर लेते हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये हमारा एफसीसी का है ना, इसे बीसीसी में बनाते हैं, या फिर ये वाला बना लेंगे एफसीसी में। ये कॉर्नर्स का याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि इनसे जब डायगोनल निकालते हो ना आप, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल तो लोगे, लेकिन इसमें 2 बार निकालनी पड़ती है, एक बार ये वाला, उसके बाद ये वाला बीसीसी में। और इसमें एक फेस का जब निकालते हैं तो दोनों साइड पता होती है, और ये वाला आप निकाल लेते हो। यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बस, और कहीं गलती नहीं करते एफसीसी में। सब कुछ समझ में आ गया? आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। खुश रहो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।